चले सो अब नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी। एनाटॉमी बहुत काट दिया है इन्होंने, बहुत छोटे छोटे ही इन्होंने टॉपिक्स रखे हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें एपिडर्मल सेल्स आएंगे, जैसे एपिडर्मिस आएगा, क्यूटिकल आएगा, स्टोमेटा आएगा, एपिडर्मल एक्सटेंशंस आएंगी, ट्राइकोम्स होते हैं हेयर, स्टेम हेयर, रूट हेयर, अगर तेरे को चाहिए कि तू बंडल चेक करवा ले तो मेरे से तो भेज दे, उनके हाथ में करके तेरे को भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है मैं भेज दूंगी, पर मैं डन। ठीक है, सो एपिडर्मल टिश्यू में स्टोमेटास आते हैं। स्टोमेटास जो होते हैं मोनोकॉट्स में किडनी शेप होती, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में डंबल शेप है एंड डाइकॉट्स में बीन शेप है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको स्टोमेटा जो है वो नज़र आता है। स्टोमेटा में सब्सिडरी सेल्स होते हैं, फिर स्टोमेटल अब्रीचर होता है बीच में। ठीक है, तो स्टोमेटा रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर बाय लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। गार्ड सेल्स होते हैं इनके पास, ये गार्ड सेल्स हैं। आर बीन शेप्ड इन डाइकॉट्स एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। ग्रासेस मोनोकॉट्स होती है, हैव डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर, रूट हेयर को ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। ट्राइकोम स्टेम हेयर है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू मैं हमेशा ऐसे याद करती हूँ, हाई कमांड इमरजेंसी प्रोड्यूस बाय पीएम। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी। ठीक है, तो ये सारा ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू जो है वो मेजर बल्क ऑफ टिश्यू बिटवीन एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यू के बीच में आता है। वस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, सारा लिख दिया। हाई कमांड इमरजेंसी प्रोड्यूस बाय पीएम। देन यू हैव इट कंटेन सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यूज में आते हैं आपके पास पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, Now we see to vascular tissue system. Vascular tissue system में जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, डाइकॉट्स हैव कैम्बियम। कैम्बियम इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ट्विन जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। मोनोकॉट्स हैव अ क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। मोनोकॉट्स जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इसमें कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है।
पेपर हमने चेक करा दिया। इंट्राफेस्टिक्यूलर कैम्बियम एंड इंटरफेस्टिक्यूलर कैम्बियम। Roots have radial arrangement of vascular bundles. Xylem and phloem are present alternatively. Xylem, phloem, xylem. आपको याद रखना है रेडियल, ठीक है 50 मार्क्स का। ठीक है। ठीक है ठीक है। Stems and leaves have conjoint arrangement of vascular bundles. Stems के पास इस तरह से नीचे की तरफ जाइलम, ऊपर की तरफ फ्लोएम। ठीक है, इसका अलग से वीडियो भेज दूंगी मैं। तो टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, स्टोमेटा, अपेंडिजेस, ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथेनॉल, वस्कुलर टिश्यू। अब आपके जाइलम फ्लोएम रहे नहीं है, मतलब डिटेल में नहीं है आपके पास जाइलम फ्लोएम। टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक 2-3 तरह के, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स, फ्लोएम और जाइलम होता है, ये अभी नहीं है आपके एमसीस में। ठीक है, सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर आता है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में एपिब्लेमा इज द आउटर मोस्ट लेयर, जिस पे रूट हेयर होते हैं, जिसे हम ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। Several layers of cortex present that ends the innermost layer is endodermis, which contains the waxy material called suberin from Casparian strips। याद रखना, रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं। उसके बाद पेरिसाइकल आता है, जो कि लेटरल रूट्स और वस्कुलर कैम्बियम को गिव राइज करता है। इसमें वस्कुलर कैम्बियम होगा क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। 2 to 6 vascular bundles are present, radial अरेंजमेंट एंड एग्जाक होता है, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। ठीक है, याद रखना। मोनोकोट रूट में ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम होंगी, बट यहाँ पे पिथ थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, रूट पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा ही होगा। डाइकोट स्टेम, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल। इस पे स्टेम में क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्यों होता है? टू चेक ट्रांसपीरेशन। Trichomes, that is stem hair, and stomata may be present on the epidermis. The cortex consists of 3 layers. Outermost hypodermis, hypodermis में collenchyma होता है, सबसे ऊपर hypodermis होती है, मिडल में parenchyma होता है, फिर cortical layer होती है, फिर endodermis होता है। ठीक है, और एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, याद रखना। एंडोडर्मिस के पेरिसाइकल एंड रेडियली लोकेटेड मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है। वस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज होते हैं, एक और बात याद रखना। वस्कुलर बंडल्स ये डाइकोट है, ओपन टाइप होगा, मतलब दे हैव वस्कुलर कैम्बियम। 3 चीज़ों तो यही होगी ना बेटा, सिगरेट्स, लिक्विड्स, ड्रग्स, 3 चीज़ों तो ये हो गई। ठीक है, चौथी चीज़ में आ जाएगी फिर आता है मोनोकोट स्टेम, 5 स्मॉल डिफेंसिव इक्विपमेंट्स, हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, उसमें रिंग टाइप होते हैं, जिसमें कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। ये डिफरेंस याद रखना। फिर आता है डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ को डॉर्सोवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होता है। ड्यू टू डिस्टिंक्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, रेटिकुलेट वेनेशन है। एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दो सर्विसेज हैं। ज़्यादातर स्टोमेटा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, Mesophyll cells are parenchymatous and perform photosynthesis. The mesophyll cell is made up of elongated, palisade and oval and round spongy parenchyma. ठीक है, फिर आता है तुम्हारे पास मोनोकॉट। मोनोकॉट लीफ आइसोबिलेटरल है, मतलब कुछ इस तरह से। इसमें आपके पास डॉर्सल वेंट्रल साइड नहीं होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। ये एम्फीस्टोमेटिक होता है, दोनों साइड पे इक्वल स्टोमेटा होता है। ठीक है, mesophyll is not differentiated between palisade and spongy parenchyma. Some cells of epidermis are modified into large cells called balliform. ये क्वेश्चन इस साल आया था। बल्लीफॉर्म सेल्स को मोटर सेल्स बोलते हैं। और मोटर सेल्स क्या करते हैं? लीव्स को रोल करने में हेल्प करते हैं, रोलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स आर ऑफ द सेम साइज। ठीक है, छोटा कर दिया हुआ। अब इसको भी सुनेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, थैंक यू।